विज्ञ राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। मृतक आत्मा की शांति के लिए 13वीं कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया गया। कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट के उत्साही युवा अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर पटेल की संयुक्त टीम ने एक नई नजीर पेश की है। पर्यावरण संरक्षण को संकल्प को लेकर जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ पर पौधारोपण कर खुशियां बांटने के साथ साथ अब दुख की घड़ी में भी पौधों को शामिल किया है। जी हां, ऐसा नज़ारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के जयपालपुर चका में। बुधवार को भैया राम पटेल पूर्व प्रधानाध्यापक की धर्मपत्नी सुमित्रा देवी पटेल की त्रयोदशा 13वें कार्यक्रम में आत्मा को शांति देने के लिए सर्वप्रथम वृक्ष लगाकर भंडारा शुरू किया। इस मौके पर सपा नेता मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के राजेश पटेल पुत्र स्वर्गीय झल्लू राम पटेल, मिथिलेश मिश्रा, सेविंग नेचर वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर पटेल, राम स्नेही पटेल, इंजीनियर आनंद पटेल, श्रीमती पारुल पटेल, बाल आनंद पटेल, एडवोकेट अशोक पांडे, के तिवारी, सोहन लाल, हरिहर प्रसाद पटेल, ओम प्रकाश पटेल, राम सुमेर पटेल, राम सेवक पटेल, बाल मुकुंद, दिनेश, अरविंद के साथ साथ क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का भैया राम पटेल ने आभार प्रकट किया। सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ श्याम शंकर पांडे की खास रिपोर्ट। वृक्षारोपण को श्रद्धांजलि किया है और ज़्यादा बात ना कह के इस शोक सभा में हम यही कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। राजेश भाई, आप सपा के युवा नेता हैं, विधानसभा मुगराबाद शाहपुर की तैयारी भी आपकी चल रही है। 13वीं कार्यक्रम में ऐसा पहला कार्यक्रम हमने देखा है जहां पर पहले वृक्षारोपण हो रहा है, इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी, सही बात है, आपने सही कहा पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्षारोपण एक ऐसा है जिससे हमारे पर्यावरण को अच्छी हवा, अच्छा ये मिलता है। इससे हर एक व्यक्ति की, जैसा हमने कहा कि हर एक व्यक्ति को प्रत्येक अपने गांव में, घर में, जहां उनको जगह मिले, हर एक पौधा उनको लगाए, एक पेड़ लगाए, जिससे पर्यावरण साफ हो, हवा शुद्ध मिले। हमारे बीच में है राम स्नेही पटेल जी, जो किसान नेता है, वो भी मौजूद है। ये बात करते हैं। राम स्नेही पटेल जी, काफ़ी कार्यक्रमों में आपने भाग लिया होगा। जी, लेकिन ऐसा कार्यक्रम पहली बार? नहीं सर, बिल्कुल पहली बार नहीं। तो हम लोग इसको हमारे वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं भाई लक्ष्मी राम पटेल जी, इन्होंने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। जैसे कि इसको पूरा देश जानता है और सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए पर्यावरण, हमारे लिए ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। अगर जितने हमारे देश में लोग हैं, अगर इनको ऑक्सीजन ना मिले तो शायद यहाँ जीवन नहीं रह जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जापान के राज्य टोक्यो में वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं। वहाँ जब घर से लोग निकलते हैं तो कम से कम 2-2 बीघा दूरी पर वहाँ ऑक्सीजन का बोतल टांगा गया है सूंघने के लिए, तब आपका जीवन बचेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये आत्मा, हम तो इसलिए एक यादगार में हम पेड़ लगा रहे हैं कि हमको कई काम, पहली बात ये फल देगा, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन देगा, और जब तक ये रहेगा तब तक वो माता जी के नाम से लोग इनको याद करेंगे। आत्मा है, उनके याद में हम जो पर्यावरण, इससे हमारा सही होता है, ऑक्सीजन मिलती है और इससे फल मिलता है, लकड़ी भी मिलती है। साथ ही साथ हम अपने मृतक आत्मा जो हमारे माता के रूप में, पिता के रूप में इनको देखते हैं, तो इनकी सेवा हम उसी रूप में करते हैं कि हमारे माता हैं, पिता हैं, इन्हीं में हमें सिंचाई और जलपान जल वगैरह देते हैं, जिससे कि हम इनकी सेवा। हमारा उद्देश्य है पूरी धरती पे हरियाली हो। हमारा एक अनुमान है कि 50 वर्षों बाद हमारी इस धरती पे पानी पीने को नहीं मिलेगा। हमारा ये उद्देश्य है कि हर अवसर पर, किसी भी अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाया जाए, ताकि इतना ज़्यादा हरियाली हो जाए कि उस लोग संकट से मुक्ति मिले। नहीं, आप सही कह रहे हैं, सबकी नज़र भी यही चाहता है। हमने ये नहीं कहा कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम, मतलब 13वीं कार्यक्रम में एक अनोखा कार्यक्रम है, वृक्ष लगा करके मृतक आत्मा की शांति के लिए जो किया जा रहा है कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। क्या कहना चाह रहे हैं और आप? हम ज़्यादा कुछ न कह के हम सारे लोगों से विनती करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि किसी भी अवसर पर, चाहे वो मृत्यु भोज हो, चाहे शादी का सालगिरह हो, चाहे बच्चे का बर्थडे हो, किसी भी अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएं और मृत्यु भोज पर
आज के दिन जो मतलब ये पौधा लगा है, ये इससे हमारी एक सबसे बड़ी चीज़ याददाश्त बनी रहेगी। बड़ा सराहनीय कदम है और हम लोगों की एक सोच है कि ऐसे हर मौके पर वृक्ष के रूप में उस आत्मा को प्रतिष्ठित किया जाए। वो दादी माँ हैं किसी की माँ है, उनके स्मृति के रूप में अगर यह वृक्ष लगाया जा रहा है, फलदार वृक्ष है, तो उनके परिजन हमेशा इससे लाभ लेते रहेंगे। परिजन जो लाभ लेते रहेंगे ये लौकिक लाभ है, लेकिन अलौकिक लाभ रूप में इस समस्त कुटुंब में जहाँ ये सभी लोग बसे हैं, प्राणवायु के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में सभी लोग इसका लाभ लेते रहेंगे। और इससे हमारे ऑपरेशन ग्रीन को बल मिलेगा। विश्व पर्यावरण में जो संकट है, कहीं राजनीतिक संकट है, कहीं आर्थिक संकट है, कहीं धार्मिक संकट है, लेकिन वैश्विक संकट जो पर्यावरण का है उस दृष्टि पर कोई गंभीर नहीं है, उस बिंदु पर कोई गंभीर नहीं है। हमारी संस्था इस तरह का प्रयास कर रही है, हमारे साथ है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है, हम लोग ये ढूंढते थे कि पौधा कब लगाया जाए। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अगर कोई भी अवसर आता है, उस अवसर पे हम लोग अगर पौधा लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पौधों की संख्या बढ़ेगी। हम हमेशा परेशान रहते थे पौधा कब लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए। अभी ऐसे होता है बहुत सारे लोगों तक ये संदेश पहुँचता है और हर कोई मोटिवेट होता है कि इस तरीके का कार्य किया जाए और कहीं ना कहीं समाज में प्रदूषण और बुराइयाँ भी इससे दूर हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो दूसरी है कि हम लोग तिराहवीं को बंद करने के सापेक्ष में भी चल रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है बहुत गरीब परिवार है जो फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब है, वो ये चाहता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनके पास जाके उनको बल देने का कार्य करते हैं ताकि उनको ये सामाजिक कोई दबाव ना पड़े कि हम आपके साथ हैं, अगर आप 13वीं नहीं करते हैं तो भी कोई गलत कार्य नहीं है। थैंक यू। समाज के लिए क्या एक संदेश दे रहे हैं आप? बिल्कुल सर, समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ कोई छोटा प्रोग्राम भी पड़ता है तो आप इस मौके पे एक अवसर ढूंढ के पौधा जरूर लगाएं। इस वृक्ष का जो है कि हम अपने सासू माँ के जो है इसको मानेंगे कि वही उनकी खुशी में लगाया गया है कि वो इसमें हमेशा जो है कि रहेंगी और हम इसकी अच्छे से सेवा करेंगे जिससे पूरी परिवार को ऑक्सीजन मिले और पूरी परिवार सब वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाने से जितने एरिया में लगाया जाएगा सबको ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन इस टाइम बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जिससे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हर कोई अपने घर पे पौधा लगाए, आसपास पौधा लगवाए, जिससे जनसंख्या में जितनी ऑक्सीजन की कमी है भरपूर, तो उसकी ऑक्सीजन की पूर्ति हो। मृतक आत्मा सुमित्रा पटेल, उनके पति भैया राम पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए आपसे बात करते हैं। आपके जो पत्नी हैं उनको आज जो 13वीं का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया गया आत्मा की शांति के लिए, ताकि वो वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता जाए, फल देता जाए, घर परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग सेवा करें और यादगार बनी रहे। आइए बात करते हैं भैया राम पटेल जी से। आज आपकी पत्नी का 13वीं कार्यक्रम है, उस मौके पर वृक्षारोपण किया गया, वृक्ष लगाया गया, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आप लोगों का जो ये कार्यक्रम हुआ इससे हम बहुत ही प्रभावित हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। जो वृक्ष लगाया गया है इससे तो ये साबित हो रहा है कि आपकी पत्नी का जो आत्मा है उस वृक्ष में है और आपके परिजन उसमें जो वृक्ष को पानी देंगे, सींचेंगे, आगे बढ़ेगा, हमेशा उनकी सेवा करेंगे। एक हिसाब से मृतक आत्मा की सेवा हो रही है। बहुत बढ़िया। मृतक आत्मा तो की सेवा होगी। आप संतुष्ट हैं? हाँ। देवी पटेल मृतक आत्मा आज उनकी 13वीं है और 13वीं कार्यक्रम में समस्त क्षेत्र की जनता जुटी थी। उनके सामने, सबके सामने परिजनों और अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और लोगों का कहना यह है इस वृक्षारोपण से सुमित्रा देवी पटेल जो मृतक आत्मा है उनको शांति मिलेगी। सर्वेश तिवारी के साथ मैं यश पांडे, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।